वेलकम बैक फ्रेंड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनज़र राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नए आदेश जारी किए हैं। यहां पर कोरोना संक्रमण में अचानक हुई बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में चिंता जताई और कहा कि इस स्थिति में युद्ध स्तर पर अब काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब अगले 2 से 3 हफ्ते एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ ही कई फैसले लिए गए हैं। सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पर, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर खास खबर और एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको दी जाती है। तो चलिए इस खबर में पहले चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने बढ़ते संक्रमण के मामलों से यहाँ पर सबसे पहले तो घबराने की बात नहीं कही है और यहाँ पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठक की और उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगाना पड़ा था तब हमारे पास संसाधनों की बेहद कमी थी, लेकिन आज जब सारी व्यवस्थाएं हैं, संसाधन है, तब हमको इस स्थिति से निपटने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर देना होगा। हालांकि इसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के रूप में लेने की बात करते हुए इसमें और जागरूकता लाने के लिए कहा है और इससे काफ़ी व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली लहर में हम बिना वैक्सीन के मामलों को 10 लाख से 1.25 लाख तक ले आए थे। अब बस केवल टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर जोर देना होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, साथ ही कोविड-19 प्रबंधन पर जोर देना होगा। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस समय बिना लक्षण वाले ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोएक्टिव टेस्टिंग जरूरी है। लक्षण ना होने पर भी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन आने के बाद हम टेस्टिंग को लेकर शिथिल पड़ गए हैं, लेकिन इस समय भी वैक्सीन से ज़्यादा चर्चा टेस्टिंग की होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रैकिंग ही सबसे बड़ी भूमिका है। किसी भी तरह हमको पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे लाना होगा। प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग के बाद बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की संख्या को लेकर कहा कि इससे चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि यही एक रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकेंगे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और कहा है कि मृत्यु दर कम रहे, इस पर जोर देना होगा। साथ ही उन्होंने टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा है कि 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव को जोर शोर से मनाना होगा। इस दौरान विशेष अभियान चलाकर 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही और उन्होंने कहा कि वहां पर उन्हें ले जाएं ताकि लोग सभी टीके ले सकें। उन्होंने कहा कि अगर नौजवान एसओपी का पालन करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वह एनसीसी और एनएसएस के कैडर की सहायता ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहर में गरीब वर्ग तक पहुँचना चाहिए और उनका टीकाकरण कराने को प्राथमिकता पर लेना होगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वह इस कार्य में राज्यपालों का भी उपयोग करें और उनके मार्गदर्शन में ऑल पार्टी बैठक आयोजित करें। इसमें मुख्यमंत्री और विधानमंडलों में भी सभी दलों के नेता सभी जनप्रतिनिधियों को वेबिनार से संबोधित करें। इसके साथ ही सिविल सोसाइटी और समाज के प्रमुख लोगों को भी इसमें शामिल करें। राजनीति करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो करते ही रहें, लेकिन मुख्यमंत्रियों को हम सभी को अपने राज्य में स्थिति बदलने के लिए आगे आना चाहिए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, इन पर तत्काल अंकुश लगाना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है और नाइट कर्फ्यू में ही लोगों को जागरूकता लाने के लिए यहाँ पर उस पर बढ़ावा देना होगा। तो यहाँ पर सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए तेज़ी से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर और साथ ही नाइट कर्फ्यू पर, और आगे जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। अब देखना है आगे की क्या होती है स्थिति। सारी बातों को जानने समझने के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहें। मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।